नमस्ते बच्चों। आज करते हैं हिंदी विषय का आरव भाग 2 का पाठ 3 काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और ये बच्चों एक संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखक ने दो मुख्य बातें जो है वो बताई हैं, एक लोक प्रचलित विश्वास और एक विज्ञान का द्वंद्व। इस संस्मरण में लेखक ने ये दो मुख्य बातें बताई हैं, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व। लोक जीवन बच्चों किसके सहारे से चलता है? विश्वास के सहारे से चलता है, और जबकि विज्ञान जो है वो तर्क के सहारे से चलता है। इसलिए दोनों बात जो है वो अलग अलग हैं। इन दोनों बातों के आधार पर लेखक ने आगे इस संस्मरण में बताया है। इस संस्मरण में मुख्य पात्र दो हैं बच्चों, एक तो जीजी और एक स्वयं लेखक। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। जीजी जो हैं वो आयु में लेखक की मां से बड़ी हैं और लेखक से बहुत प्यार करती थी। समाज के सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा पाठ में पूरा विश्वास रखती थी। जीजी जो है वो अपने बहू बेटों से भी अधिक जो है वो लेखक से लगाव रखती हैं, और लेखक भी उनकी सभी बातों का अनुसरण करता है। दूसरा जो मुख्य पात्र है इसमें वो है स्वयं लेखक। लेखक एक सुशिक्षित और जागरूक युवक था। उसमें आर्य समाज के संस्कार थे। वह अंधविश्वासों का कट्टर विरोधी था और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें नेतृत्व की शक्ति थी और वह प्रत्येक बात के बारे में वैज्ञानिक तरीके से सोचता था। अब आपको दोनों के बारे में पता लग गया कि जो है जीजी तो लोक प्रचलित विश्वास को मानती हैं, और जो है लेखक वो विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान के पर आधारित तथ्यों को ही मानते हैं। लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास जो है वो मानते हैं। अब इस संस्मरण में जो है आगे बताया गया है बच्चों कि पहले जो है वो इंद्र सेना का गठन होता है। गांव में जब जो है सूखा पड़ जाता है, वर्षा न होने के कारण, बहुत सूखा पड़ने के कारण गांव के किशोर बालक जो हैं, जिनकी आयु 15-16 तक की है, वे नंग धड़ंग लड़के, लंगोटीधारी युवक एक टोली बना लेते हैं और पूरे गांव में पानी की मांग करते हुए चक्कर लगाते हैं। वे अपनी शुरुआत किससे करते हैं? गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय बोल करके, और पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं और क्या कहते हैं कि पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। वो बच्चों की वो टोली जो है वो उसको इंद्र सेना का नाम दिया गया, और जो है वो पूरे गांव में जो है वो चक्कर लगाती हैं। क्या कहते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो जो है बच्चों इसमें वो इंद्र सेना जो है वो ये चक्कर लगाते हुए, ये गाते हुए, बादलों से बारिश का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि काले मेघा पानी दे, कि हे बादलों तुम जो है बारिश करो। गगरी फूटी, जिस बर्तन में, जिस मटकी में पानी था वो भी खत्म हो गया है, धीरे धीरे वो भी जो है समाप्त हो गया है। और जो है मनुष्यों के साथ साथ पक्षी पशु जो हैं वो भी बहुत ही जो है प्यास के मारे तड़फ रहे हैं। पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। यहाँ पर बच्चों ने पानी के साथ साथ गुड़ धानी की भी मांग की है बच्चों, कि जब बारिश होगी, पानी बरसेगा, फसलें होंगी, तो गुड़ धानी का मतलब किससे बताया गया है? जिसमें कि धान और गुड़ को मिला करके लड्डू बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों की मांग जो है वो इंद्र सेना बच्चों से करती, इंद्र सेना जो है वो बादलों से करती है।
फिर उसके बाद जो है लेखक द्वारा विरोध किया जाता है। लेखक इन बातों का विरोध करता है, लेखक इसको अंधविश्वास मानता है और इंद्र सेना को मेंढक मंडली का नाम देता है। वो कहता है कि अगर ये सेना इंद्र की है तो ये लोग सीधे इंद्र देवता से गुहार क्यों नहीं लगाते। तो जो गांव के किशोरों के द्वारा जो इंद्र सेना का गठन किया गया है, लेखक के द्वारा जो है वो उसका विरोध किया गया है और लेखक ने उसका नाम क्या रख दिया है, मेंढक मंडली जो है वो रख दिया है। उसके बाद जीजी के प्रति लेखक का जो विश्वास होता है उसके बारे में बताया गया है कि लेखक के मन में अपनी जीजी के प्रति बहुत विश्वास था। वह प्रत्येक प्रकार की पूजा और अनुष्ठान लेखक के हाथों से करवाती थी ताकि उसका फल लेखक को मिले। लेकिन लेखक ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने के लिए मना कर दिया। देखो कि जो है जीजी का लेखक के प्रति बहुत ही लगाव था, इसलिए वो सारे कार्य जो है वो लेखक से ही करवाती थी कि उनका फल जो है वो लेखक को ही मिले। लेखक पहले सारे काम करता था, लेकिन इंद्र सेना पर पानी फेंकने के लिए लेखक ने जो है वो मना कर दिया। तो आपस में दोनों में जो है मन मुटाव जो है इस बात के लिए हो गया। जीजी और लेखक के बीच जो है वो विवाद हुआ। जीजी ने बताया, लेखक को समझाने का प्रयास किया और लेखक को बताया कि बिना त्याग और दान के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। तो जब जो है लेखक ने ये कहा कि इस तरह से पानी की कमी होते हुए इस तरह से उनके ऊपर पानी फेंकना, पानी को व्यर्थ करना है, तब जो है जीजी ने समझाया कि त्याग और दान के बिना कुछ नहीं मिलता। तो जीजी ने एक उदाहरण दे करके बताया कि जैसे कि 30-40 मन गेहूं पैदा करने के लिए खेत में 5-6 सेर जो है वो गेहूं बोने पड़ते हैं, तब जो है वो गेहूं होते हैं। उसी प्रकार से हमें पानी प्राप्त करने के लिए जो है पानी का अर्घ्य जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद जो है अंत में लेखक ने का जो है वो क्या निष्कर्ष रहा है कि जो है लेखक जो है वो वैज्ञानिक तर्कों पर जो है बल देता है, जबकि दीदी अंधविश्वासों को ज्यादा मानती है। तो अंत में लेखक जो है वो जीजी के आगे झुक जाता है और लेखक ने तर्क और आस्था में समन्वय स्थापित कर लिया है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें जो है लेखक धर्मवीर भारती ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व को साथ साथ जो है वो आगे बढ़ाया है और लेखक ने स्वयं अंत में जो है ये बात स्वीकार भी कर ली है कि विज्ञान के साथ साथ जो है समाज में लोक प्रचलित जो विश्वास हैं वो भी साथ साथ चलते हैं। अब जो है इसके अभ्यास के प्रश्न बच्चों आगे करेंगे।